हेलो एवरीवन। मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ और ऑनेस्टली बोलूँ तो उन लाखों स्टूडेंट्स में से एक हूँ जिन्हें कभी ना कभी मैथ से डर लगा है। क्वेश्चन देखते ही कॉन्फिडेंस गायब, एग्जाम हॉल में ब्रेन ब्लैंक और रिजल्ट के बाद बस एक ही स्टेटमेंट, यार मुझसे मैथ्स नहीं होती। अगर आपने भी ऐसा कभी कहा या सोचा है तो आज की ये पॉडकास्ट आपकी सोच बदल देगी। वेलकम टू मैथ्स नो फियर और मेरे साथ हैं मेरे पापा। हेलो एवरीवन, बहुत खुशी हो रही है अम्मार कि हम इस सफर का शुरुआत आज कर रहे हैं। पापा, मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप 18 सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हो, आप एक पावर सिस्टम्स इंजीनियर भी हो और एक रेप्यूटेड टेक्निकल कॉलेज में सीनियर लेक्चरर भी, लेकिन आपने ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला अभी क्यों लिया? अम्मार, मैंने अपने 18 सालों के करियर में देखा है और जब रिसेंटली मैंने नॉलेज एकेडमी जमशेदपुर को का फाउंडेशन किया, उसमें बच्चों को पढ़ाया, तो मैंने एक पैटर्न को नोटिस किया है। पैटर्न ये है कि बच्चे मैथ्स से नहीं डरते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कोलैप्स होता है और उस डर की वजह से उनकी लर्निंग रुक जाती है, क्योंकि जब डर आता है तो लर्निंग रुक जाता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं क्लासरूम में 40-50 बच्चों की मदद कर सकता हूं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके क्यों ना इस मदद को मैं लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं। इसी रीजन की वजह से मैंने ऑनलाइन आने का निर्णय लिया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम मैथ्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 90% स्टूडेंट्स को यह लगता है कि प्रॉब्लम मैथ्स है। एक्चुअली प्रॉब्लम मैथ्स है ही नहीं, ये 3 हिडन रीजंस होते हैं। 3 रीजंस? एग्जैक्टली। कौन सी? ओके, सो रीजन नंबर 1 दोस्तों ये होता है कि बच्चों का फाउंडेशन वीक होता है। इसे हम कहते हैं फाउंडेशन गैप्स। अब आप लेट्स अज्यूम कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, उसका फाउंडेशन अगर वीक है तो क्या आप उस पर 10th स्टोरी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। इसी तरह से क्लास 4 में मान लीजिए डेसिमल्स आ गया, आपने उसे समझा नहीं। क्लास 6 में फिर फ्रैक्शंस आ गया, आपने उसे ठीक से नहीं समझा। क्लास 8 में अलजेब्रा आ गया, आपने उसे ठीक से नहीं समझा। तो क्लास 10th आते आते जो फाउंडेशनल गैप्स आपका था वो एक्यूमुलेट हो गया। अब इस फाउंडेशनल गैप्स को जब तक फिल नहीं किया जाएगा, आप आगे की बिल्डिंग को अपने करियर में नहीं बना पाएंगे। ये तो मेरे साथ भी होता है। कभी कभी लगता है चैप्टर डिफिकल्ट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बेसिक्स ठीक नहीं थी। और सेकंड रीजन कौन सा है? वेल, सेकेंड रीजन जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का कॉन्फिडेंस कोलैप्स होता है। होता क्या है कि जब एक स्टूडेंट एक ही गलती को बार बार करता है, उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स उससे कभी कभी ये कह देते हैं कि यार तुमसे मैथ्स नहीं होगा। अब उस स्टूडेंट्स को लगता है कि ये मैथ्स मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। ये होता है कॉन्फिडेंस कोलैप्स। उसे ये फील होने लगता है कि यार मुझसे तो मैथ्स नहीं होगा, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इस चीज को हम कॉन्फिडेंस कोलैप्स कहते हैं और इससे बचने की बहुत जरूरत है। मतलब कॉन्फिडेंस मार्क्स से भी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस ही असल लर्निंग है स्टूडेंट्स। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ही असल लर्निंग है, ये लर्निंग का फ्यूल है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर रहेगा तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आपका वीक रहेगा तो छोटा सा प्रॉब्लम भी आपसे सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। और आपने 3 रीजंस की बात करी। बिल्कुल। अब आप मुझे तीसरा रीजन बताइए। वेल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा जो रीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग मेमोरी हाईजैक। अब ये वर्किंग मेमोरी हाईजैक क्या होता है? मान लीजिए ये आपका ब्रेन है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कि घर में एक प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व हो गया जी। और जब उसी प्रॉब्लम को मैं एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने गया तो मुझसे नहीं हुआ। ये होता है लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ होता है।
इसको कहते हैं वर्किंग मेमोरी हाईजैक। इसमें होता क्या है कि ब्रेन का वो पार्ट जिसको लॉजिकल थिंकिंग करना चाहिए था एग्जामिनेशन हॉल में, वो स्ट्रेस की वजह से, फियर से ओवरकम हो गया। अब जिस पार्ट को सोचना चाहिए था, मैथ को सॉल्व करना चाहिए था, दैट पार्ट हैज बीन ओवरकम्ड बाय फियर, और आपको बिल्कुल रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि आपको करना क्या है। ये चीज बहुत डेंजरस है। ये तो बिल्कुल काफी स्टूडेंट्स के साथ होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत एग्जामिनेशंस में हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये यूट्यूब चैनल बाकी मैथ्स के यूट्यूब चैनल से कैसे डिफरेंट होगा? वेल, इस YouTube चैनल में बच्चों हम मैथ्स को सॉल्व नहीं करेंगे। हम सबसे पहले फाउंडेशनल गैप्स को फिल करेंगे, हम कॉन्फिडेंस को सॉल्व करेंगे, हम धीरे धीरे ये वर्किंग मेमोरी हाईजैक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम एग्जाम्पल से, कहानियों से प्रॉब्लम को समझाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम कभी किसी स्टूडेंट को जज नहीं करेंगे। हमारा एक ही मोटो होगा कि कंफ्यूजन से पहले क्लैरिटी, और सबसे पहले कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना। अच्छा पापा, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो आप अभी उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल अम्मार, मैं आपको बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप मैथ्स में वीक नहीं हैं। आपको अपने फाउंडेशन और कॉन्फिडेंस को रिपेयर करने की जरूरत है, और हम ये जर्नी आपके साथ करेंगे। गाइस, अगर आज के इस पॉडकास्ट ने आपको थोड़ा भी होप दिया हो तो हमारे चैनल मैथ नो फियर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में बस एक ही स्टेटमेंट लिखें, आज से नो फियर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए याद रखिएगा, मैथ्स कभी टफ नहीं होती, बस सही तरीके से समझाई नहीं जाती।